श्री राधे। आइए द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। तो सृष्टि के क्रम में जब भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो उनके चतुर्मुख हुए और कहाँ से मैं प्रकट हुआ हूँ ये देखने के लिए उस कमल के डंठल के नीचे से गए, कहीं कोई और छोर पता नहीं चला। वापस आकर बिल्कुल निराश होकर बैठे ही थे तो एक आकाशवाणी सुनाई दी। किसको? ब्रह्मा जी को। देखिए 9वें अध्याय का 6वां श्लोक। सचिन्तयन्त्यक्षरमेकदाम्बः शुपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदु। तो सचिन्तयत, तो वो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि आखिर भगवान कौन है, कहाँ से मैं आया हूँ, क्या हुआ हूँ। तो पानी के अंदर ही सोच रहे थे, तभी जो है आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या कहा? स्पर्शे सुयत षोडश। देखिए क से लेकर म तक जो वर्ण है 25 वर्ण, उनको स्पर्श वर्ण कहते हैं वेद व्याकरण में। तो इनमें से जो 16वां वर्ण कौन सा हो गया? तो क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ट ड ढ ण तो, ये 16वां है। तो स्पर्शेषु यत् षोडशम और एकविंशम 21वां वर्ण कौन सा है? प। तो स्पर्श का 16वां वर्ण और स्पर्श का 21वां वर्ण, तो क्या हो गया? तप। तप का अर्थ क्या 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 अर्थ हो गया? तपस्या करो। तो कहा कि स्पर्श का 16वां वर्ण और स्पर्श का 21वां वर्ण ही निष्किंचना नाम धनम, जिसके पास कुछ भी नहीं है, निष्किंचन है, कुछ भी उपाय नहीं है, तो उसके लिए धन क्या है? तप। तपस्या करना ही उसके लिए धन है। हाँ, तो इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी ने, कहते हैं, बहुत वर्षों तक तपस्या की। वहीं बैठकर स्वधिष्ठ्यमास्ताय, उसी को हित समझकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। तो ब्रह्मा के हृदय में ही सारा प्रकाशित हो गया कि नारायण है, और उनके सांग पांग सारा, तो सब कुछ भगवान नारायण का दर्शन कहाँ देखा? अपने हृदय के अंदर देखा। जिनको ढूंढने के लिए पानी के सतह पर गए थे वहाँ नहीं दिखे भगवान, तो भगवान ने अपने हृदय के अंदर, ब्रह्मा के हृदय के अंदर सब कुछ अपना स्वरूप दिखाया। बड़ा सुंदर रूप देखा, सब कुछ हुआ। भगवान के भक्त आदि सुनंद नंद आदि भी थे, सारे पार्षद भी थे। तो इस प्रकार से भगवान के का दर्शन करके भगवान के चरण कमलों में मन से प्रणाम किया। किसने? ब्रह्मा जी ने। जब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को कहा। भगवान कहने लगे ब्रह्मा से, क्या कहते हैं, बहुत गजब की बात है। 22वां और 23वां श्लोक देख लीजिए। तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मे हृदयम तप, मेरा हृदय ही तपस्या, बिना तपस्या के कोई वस्तु नहीं मिलती। आप आसानी से किसी को प्राप्त करना चाहें तो नहीं होगा। हर वस्तु को पाने के लिए तपस्या करना जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा हृदय तपस्या ही है, और मैं तपसा अहम आत्मा, मैं तपस्या की आत्मा हूँ। भगवान नारायण कहते हैं मैं तपस्या की आत्मा हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं भी तपस्या से ही सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और संहार करता हूँ। हाँ,
तो सृजामि तपसा एव इदम, इदम इस विश्व को मैं तपस्या से ही सृजन करता हूँ, तपस्या से ही इसको संहार करता हूँ और तपस्या से ही विभर्मी इस विश्व का पालन करता हूँ। तो इसलिए वीर्यम में दुश्चरम तप, कठिन तपस्या ही मेरा पराक्रम है। भगवान नारायण की उक्ति है। भगवान नारायण को भी कुछ विशेष कर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी पड़ती है। तो इसलिए तो अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा हुआ कि मुझे जो है कुछ विशेष ज्ञान दीजिए, जिस ज्ञान के सहारे मैं सृष्टि का कर्म करते हुए भी मोहित न हो जाऊं। तो ज्ञान की याचना की किसने? ब्रह्मा जी ने। किससे? भगवान से, नारायण से। अब यहाँ भगवान श्री नारायण चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं। 4 श्लोकों में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वो पहले भगवान ब्रह्मा को भगवान नारायण ने 4 श्लोकों का भागवत दिया। इसी 4 श्लोक के भागवत को वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों में विस्तार किया है। तो भगवान ने जो 4 श्लोक का भागवत दिया, उसमें से पहला श्लोक आप सुने। ये है 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। क्या कहते हैं भगवान? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च सोवशिष्येद यो वशिष्ये ससोस्म्यहम्। भगवान कहते हैं अग्रे अहम एव आसम, सृष्टि से पहले मैं ही था। सृष्टि से पहले न संसार था न कुछ था, केवल मैं ही था। और यद सत असत परम, जो कारण और कार्य से परे केवल मैं ही था। और पश्चात जब सृष्टि का संहार हो जाएगा, समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो क्या बचेगा? पश्चात अहम। और सृष्टि समाप्त होने के बाद ही मैं ही बचूंगा। सृष्टि से पहले भी मैं था और सृष्टि से के अंत में भी, सृष्टि समाप्त होने के बाद भी मैं ही बचूंगा। यदे तत्, और जो इस समय सृष्टि के रूप में संसार दिखाई दे रहा है, यद एदत्, हाँ, ये जो कुछ भी है वो भी स म अहम अस्मि। तो यह अवशिष्यत, जो कुछ बचा हुआ जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। यानी सृष्टि से पहले, सृष्टि के अंत में और सृष्टि के मध्य में जो कुछ भी है वो मेरी ही सत्ता है। तो ये चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक है। जय जय श्री राधे।